मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन जारी है। रतलाम में एनएसयूआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाया और अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और छीना झपटी हुई। पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए कांग्रेसियों को खदेड़ दिया। कांग्रेस की ओर से शहर के डालू मोदी चौराहे पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। रतलाम से तस्वीरें, जहां मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। और सबसे पहले बात स्वास्थ्य की। मेडिकल स्टोर से सीधे सिरप खरीदने वाले दिन अब लग चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन करते हुए अब कफ सिरप की ओवर द काउंटर यानी कि बिना पर्ची के होने वाली बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब देश के किसी भी शहर या छोटे से छोटे गांव की दुकान पर भी बिना डॉक्टर के ओरिजिनल पर्ची के ये कफ सिरप नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर सिरप को नए नियम सिरप लेने को लेकर क्या है। दवा की दुकान पर आप बिना पर्ची सिरप नहीं खरीद सकते। सिरप के लिए डॉक्टर का पर्चा दिखाना जरूरी है। वहीं गांव से लेकर शहर तक ये आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, बिना लाइसेंस दवा बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी ही ये सिरप बेच सकेंगे और 1000 से कम आबादी में बिना लाइसेंस मनाही है। वहीं कफ सिरप की बिक्री का हिसाब भी रखना होगा और ड्रग इंस्पेक्टर दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण भी करते रहेंगे। दूषित सिरप पीने से मौतों के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। छिंदवाड़ा, बैतूल में सिरप से बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर शेड्यूल के से सिरप शब्द ही हटा दिया है, जिससे कफ सिरप को मिलने वाली सभी विशेष छूट खत्म हो गई। अब 1000 से कम आबादी वाले गांव में भी बिना लाइसेंस कफ सिरप नहीं बेचा जा सकेगा। पिछले कुछ सालों में कफ सिरप से हुई मौतों और इसके नशे के रूप में हो रहे अवैध इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले पर दवा विक्रेताओं का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। तो बगैर पर्चे के देती नहीं हो, पर मेन पर्पज हम जो देखते हैं पर्चे पे डेट कब की है। बहुत से पेशेंट क्या होते हैं 2-2 साल 3-3 साल पुराना पर्चा ले आते, तो हम उसमें नहीं देते। जो करंट डेट का पर्चा होता है उसी पे कफ सिरप दिया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब होगी। कई बार ग्राहक आपके पास आते होंगे, आपसे कह के दवाई लेते होंगे कि ये समस्या हो रही है, सर्दी खांसी हो रही है, दवाई दे दीजिए। प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता उनके पास, तो उस स्थिति में क्या करते हैं सर? नहीं, उनसे ये तक कोई जनरल मांगने आता, तो जो आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो नुकसान नहीं होता उसको हम देते हैं। नहीं सर, नहीं दे सकते। खास करके बेबी को ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए जब बेबी का कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, तो उसका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा रिस्की है। हमको पता है कि ये खतरा है, तो नहीं दे सकते मेडिसिन की। डॉक्टर के पास दिखाओ तब मेडिसिन देंगे, ये सजेस्ट करते हैं। दवाइयों के पर्ची के बिना कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए। और हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से ग्राहक को बोला जाता है कि आप कृपया डॉक्टर का ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आइए। हमारे पास जो दवा है उपलब्ध है, हम जरूर आपको देंगे। हम उनको डॉक्टर के पास में भेजते हैं, उनको समझाते हैं कि आप कृपया डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, प्रिस्क्रिप्शन बनवाइए और आकर के दवा लीजिए। और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्या रद्द हुआ, कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर दिग्विजय और पटवारी बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रितु पटवारी हरीश चौधरी के बैठने को लेकर सुझाव देते नजर आते हैं। और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है और उस वीडियो में दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच तीखी बातचीत को लेकर चर्चाएं हुई थी। एक तरफ बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में हार से बड़ा मुद्दा एक दूसरे की कुर्सी छीनना है, और वहीं अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि आज के समय में दिग्विजय सिंह को कोई साइडलाइन करे ये मुमकिन नहीं है। एमपी कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की जरूरत है और आगे क्या करना है ये सिर्फ हाईकमान तय करेगा।
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का विवाद अब कांग्रेस की नई मुसीबत बढ़ाता दिख रहा है। नामांकन मामले में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। वीडियो में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हरीश चौधरी के बैठने को लेकर सुझाव देते नजर आते हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि वीडियो में जीतू पटवारी उन्हें वहीं बैठे रहने के लिए कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह दूसरी कुर्सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह के हटने के बाद उसी जगह पर प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी बैठ जाते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, जिसमें दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच तीखी बातचीत को लेकर चर्चाएं हुई थी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वायरल वीडियो पर मची रार अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में हार से बड़ा मुद्दा एक दूसरे की कुर्सी छीनना है, तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई साइडलाइन करे ये मुमकिन ही नहीं। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर माना है कि इससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय दोनों की जरूरत है और आगे क्या करना है ये सिर्फ हाईकमान तय करेगा। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि मुद्दा चुनाव में हार का ना होकर एक दूसरे की कुर्सी छीनने का है, और जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें अपमानित करके ना बोलने दिया जा रहा है, ना कुर्सी पे बैठने दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की रीति नीति जनता के सामने है। इसी तरह के बर्ताव की वजह से जनता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस में वर्चस्व की और कुर्सी की लड़ाई चल रही है और नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई साइडलाइन करे या हो जाए ये संभव नहीं है। वो एक 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल 12 साल राज्यसभा में रहे। पूरे देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के प्रभारी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता, कमलनाथ जी की भी आवश्यकता इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस लाने के लिए आवश्यक है। फिलहाल एमपी कांग्रेस में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से हाईकमान नाराज है। ऐसे में एमपी कांग्रेस में आपसी खींचतान भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल फिर वही उठ रहा है, क्या प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक है?